सविज्ञानम सुशोभते ही ज्ञानम। जी हाँ, ज्ञान और विज्ञान की पारस्परिकता ने ही मानव जाति की सार्वभौमिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस उपक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के कई आयामों की उल्लेखनीय भूमिका का लोहा तो पूरी दुनिया मानती ही है। तो ऐसे में इसी भारतीय ज्ञान परंपरा के कई विशेष आयामों और विशेषताओं को संक्षेप में परिभाषित करने के लिए तथा युगानुरूप नई दृष्टि और जागृति के लिए हम लेकर आए हैं एक प्रभाग विशेष भारतीय ज्ञान परंपरा। और आज इसमें क्या है विशेष, जान लेते हैं अपने इस प्रस्तुति में। पृथ्वी, धरित्री, धरा, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा। पवित्र भूमि के लिए ये नाम हमें प्राप्त होते हैं संस्कृत वाङ्मय में। यह धरती ही है जो माँ की तरह सबको धारण करती है और करती है सबका संपोषण। इसलिए धरती के लिए माँ जैसे संबोधन के शब्द भी हमें वैदिक साहित्य में भी बड़ी सहजता व प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। उपसर्प मातरम भूमिम, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्या, सानो भूमिर्विसृजतां माता पुत्रस्य मे पयः, भूमे मातर्निधेहि माँ भद्रया सुप्रतिष्ठितम्। और तो और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, इस उक्ति से तो हम में से कई लोग पूर्व परिचित ही होंगे। इस धरती माँ की गोद में ही समग्र जीवन का उद्भव हुआ है, क्योंकि जीवित प्राणियों का पोषण यहीं की मिट्टी में होता है। जैसा कि कृषि पराशर में भी कहा है, वसुंधरे महाभागे बहुशस्य फलप्रदे, देवराज्ञे नमोस्तुते शुभगे शस्यकारिणी। निस्संदेह संस्कृत संस्कृति प्रेमियों से यह छुपा नहीं है कि संस्कृत वाङ्मय कृषि विज्ञान पर आधारित ग्रंथों की समृद्धि और उनमें निहित पृथ्वी या मिट्टी से जुड़ी अनुसंधानात्मक दृष्टि के साथ प्राचीन काल से ही समन्वित है। बृहत कृषि पराशर, बारहस्पत्य कृषि शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, सस्य वेद, कृषि गीता जैसे अनेक ग्रंथ इसी मृत्तिका अर्थात मिट्टी के वैभव को वैज्ञानिक दृष्टि के साथ प्रस्तुत करते हैं, समक्ष रखते हैं और अपनी युगानुरूप प्रासंगिकता भी स्पष्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य और आधुनिक शोध से पोषित इस जीवनदायिनी मिट्टी के महत्व को प्रोफेसर जीएस मूर्ति ने हमें संस्कृत पत्रिका वार्तावली में भी अभी कुछ दिनों पहले ही बताया, जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में आचार्य और वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे और जो अब भारत में आकर भारतीय ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। यथाहं द्विसंवत्सरं तत्र मॉडर्न साइंस उपयुज्य तत् कृतवानहं सॉइल फर्टिलिटी सारतां वर्धनार्थं मृदा सारवर्धनार्थं तदेव आचार्य सुरपालेन सहस्रवर्षाधिकं पूर्वमेव विरचितः। कृषि विषयशास्त्रे वदामः चेत् विश्वस्य प्रथम कृषि टेक्स्ट बुक वदामः चेत् कृषि पराशर सार्धद्विसहस्रवर्षपूर्वं 2500 इयर्स पूर्वम अस्माकं भारतदेशे एव विरचितः। इसी मिट्टी के महत्व के प्रति पूरी दुनिया के अधिक अवधान के लिए लोगों को जागृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष के दिसंबर महीने की 5वीं तारीख को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवनदायिनी इसी मिट्टी की विशेषताओं, मानव जाति या धरती की सृष्टि में इसकी महत्ताओं को लेकर लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, इसी उद्देश्य के साथ न केवल प्रतिवर्ष यह दिवस ही मनाया जाता है, बल्कि सन 2015 तो विश्व मृदा वर्ष के रूप में भी पूरे विश्व में उद्घोषित और अनुष्ठित था। वस्तुतः धरती की जीवनधारिणी शक्ति इसी मृदा या मिट्टी में अधिक परिभाषित होती है, क्योंकि यहीं जीव उत्पन्न होता है, जीता है, हर्षित और संपोषित होता है और अंततः इसी मिट्टी में मिलता है या विलीन हो जाता है। इस मिट्टी के वैभव के प्रति प्राणी मात्र को विश्व मृदा दिवस को ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन ही कृतज्ञता का भाव रखना होगा।
पृथ्वी